हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवन एजुकेशनल हब। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग पहले ऋग्वेद को देख चुके थे। अब ऋग्वेद में कुछ ऐसा ईसा पूर्व और ईस्वी है, उसको हम समझते हैं। इस यहाँ पे लिखा हुआ है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। इसको पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में भी प्रचलित है। इसमें लिखा हुआ है कि ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ठीक है, ये जो है ईसा मसीह थे, उनके जन्म पर ये आधारित। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, यानी बीसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईसा पूर्व में जो होता है, जो वर्ष होते हैं, उसकी गिनती जो होती है उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा गांधी, बुद्ध का जन्म 563 ईसा में हुआ, ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ पे देखिए क्या है, 563 ईसा पूर्व है और यहाँ पे घट के क्या हो गया, 483 ईसा पूर्व। मतलब गिनती जो होती है हमेशा उल्टी होती है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ जो सन है उसको क्या कहते हैं, ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखी जाती है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द में एडी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एडी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्था इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया 1904 में तैयार किया। ये क्या किया? सुव्यवस्थित इतिहास जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरोकार का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही। ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं कि वामन अवतार के तीनों पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्या 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में ही बिहार का उल्लेख किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ऋग्वेद के ज्ञाता होते हैं उसको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी हम लोग यजुर्वेद को देखेंगे कि यजुर्वेद में क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अधुर्व कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। यज्ञ जो होते थे उनके नियमों का विधि विधान है, और इस वेद में आर्य के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का क्या है? वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है। और इसमें 2 टाइप के यजुर्वेद होते हैं। पहला टाइप होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा टाइप होता है कृष्ण यजुर्वेद। अभी हम लोग सामवेद को देखेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, जिसको हम गा सकते हैं। कहा जाता है कि इस वेद का जो संबंध है वो गायन से है। इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्र का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं, उदात्री भी कहते हैं और उद्गता भी कहते हैं। ठीक है, इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में देवकी के पुत्र जो कृष्ण की चर्चा पहली बार मिलती है। इस वेद में जो देवकी के पुत्र थे कृष्ण, उनकी चर्चा क्या पहली बार इसमें मिलती है।
अभी हम लोग देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट अभी हम लोग अथर्ववेद के बारे में देखेंगे कि अथर्ववेद क्या होता है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचयिता इस वेद के कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब ये प्राचीनतर है, मतलब पुराना है ऋग वैदिक मंत्रों से। औषधों के उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यह सबसे नवीनतम वेद है जिसका रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इस वेद में जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिचास, विभिन्न रोग एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है।